वो जमाना अब नहीं रहा जब बेटियां घर से बाहर निकल कर के ना तो शिक्षा के लिए जाती थी ना नौकरी करने के लिए। अब दूर दराज जाकर के भी कठिन नौकरियां करने में भी बेटियां नहीं घबरा रही हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी बेटी है और कठिनाई भरी नौकरी है जहां घर घर जाकर के नौकरी संपन्न करनी होती है। कुसुम से चर्चा करते हैं अपनी शिक्षा को लेकर के, उसकी नौकरी को लेकर के और नौकरी की चुनौतियों को लेकर के। क्या नाम है गुड़िया? कुसुम। कहाँ की रहने वाली हो? हरियाणा के हिसार की। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन कर दी, फर्स्ट ईयर है अभी। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर है तो सीनियर पास हो? हाँ, 12th पास आउट किया हुआ है। 12th के बाद कौन सी परीक्षा दी आपने? अभी तो कोई एग्जाम नहीं दिया है, ग्रुप डी का दिया है। ग्रुप डी का एग्जाम दिया, उसमें अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया है। तो ये जो पोस्ट आपको मिली है पोस्टमैन की, इसके लिए कौन सी परीक्षा दी? परसेंटेज बेस पे है ये 10th। अच्छा, हरियाणा में ये परसेंटेज बेस पर है। अच्छा, तो अब यहाँ राजस्थान में आकर के कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। हैं, जोर से बोलो ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो नौकरी है इसमें क्या चुनौती है सामने आती है? चुनौतियाँ तो बहुत आई थी। पहले मेरा मन नहीं करता था इधर आने का, राजस्थान आने का मन नहीं था, खास करके भरतपुर। फिर यहाँ पे सभी बोले कि बहुत अच्छा माहौल है। फिर यहाँ पर अंकल जी और मिल गए, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं। हाँ। इसलिए फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर अब ये भी मुझे लेके भी जाते हैं, यहाँ पर छोड़ के भी जाते हैं। तो फिर अब मेरा यहाँ पर मन भी लग गया है, अब मैं नौकरी करती भी हूँ। साथियों थोड़ा समझिए, सीनियर पास करने के बाद फिलहाल फर्स्ट ईयर की छात्रा है। आप इसको देख करके अनुमान नहीं लगा सकते कि ये ग्रामीण अंचल में पोस्टमैन की नौकरी कर रही है। पोस्टमैन के लिए डाक लाना, ले जाना और गांव-गांव जाकर के डाक का वितरण करना चुनौती भरा काम होता है। लेकिन स्थानीय सरपंच, जिन्हें आप जानते हैं, सियाराम जी गुर्जर, इन्होंने इस बच्ची को अपने घर पर रखा हुआ है। सरपंच साहब का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत, उन्हीं का सहयोग मिल रहा है। भरतपुर के नाम से डर नहीं लगा जब यहाँ आई थी? मुझे नहीं पता था कि कनावर गांव में पोस्टिंग मिलेगा। अच्छा, तो जब यहाँ पहली बार आई तो किनसे मुलाकात हुई आपकी? पहली बार आए थे तो आगे एक सरपंच है ना, उनसे मिले थे। अच्छा, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा था। वहाँ अच्छा नहीं लगा रहना। फिर हम वापस चले गए थे हरियाणा लौट के चले गए? हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। अच्छा, पहली बार वो जो है कागजों का सत्यापन कराने आए, फिर दूसरी बार बाद में ट्रेनिंग के लिए आए थे, तब यहाँ पर आए थे। जब ट्रेनिंग करने के लिए आए तो सियाराम जी के यहाँ आए। हाँ। फिर क्या उनसे मिले थे पापा, और फिर अंकल जी बोले यहीं रहेगी गुड़िया। अंकल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहीं रहिए। ये डाक विभाग की नौकरी थोड़ी सी टेढ़ी है महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें घर घर जाकर के, क्योंकि हालांकि वैसे तो चिट्ठी पत्री अब कम आती हैं, लेकिन फिर भी सरकारी चिट्ठियां तो आती ही हैं। तो उन्हें जब वितरण करने जाती हो तब कैसा रेस्पॉन्स मिलता है लोगों का? कुछ तो अंकल जी यहाँ से ही भिजवा देते हैं। अच्छा, यहीं से? हाँ, 2-4 दे के आनी होती है, वो भैया चले जाते हैं साथ में ले जाते हैं आपको। तो इनके लिए क्या कहना चाहोगी सरपंच साहब के लिए? ऐसे आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा घर परिवार आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा, जो एक परिवार की तरह अपनी बेटी की मान करके आपको यहाँ रख रहे हैं। और ऐसी जो बच्चियां जो घर छोड़ के नहीं निकलती हैं, उनके लिए क्या संदेश है तुम्हारा? नौकरी करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, और अनुकूल वातावरण मिल भी जाता है। जब आप तलाश करोगे तो ऐसा नहीं है कि अनुकूल वातावरण नहीं मिले। तो साथियों, ये है कुसुम, जो पोस्टमैन की नौकरी पर ग्राम पंचायत कनावर में पोस्टेड हैं। भविष्य में क्या बनने की योजना है? सीजीएल क्लियर करना है। हैं? सीजीएल क्लियर करना है। सीजीएल क्लियर करना है।
किस विभाग में जाने की इच्छा है आगे? वो तो रैंक पर डिपेंड करता है। रैंक पर डिपेंड करेगा कि कौन सा विभाग मिले, कहाँ जा करके। लेकिन फिर भी देखने में कोई भी तुमको देखेगा तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम नौकरी कर रही हो। बहुत कम उम्र में तुमने ये चुनौती स्वीकार की है। तो साथियों, बेटियों को पढ़ने का अवसर दीजिए, पढ़ लिख जाएं तो उनको नौकरी करने के भी अवसर दीजिए। वो किसी से कम नहीं है किसी भी फील्ड में। तो ये थी कुसुम, इससे आपको मिलाने का हमने इसलिए प्रयास किया है कि इसकी हिम्मत को, इसके जज्बे को, इसकी मेहनत को आप लोग भी जानें, समझें और ये महसूस करें कि बेटियां बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार। नमस्कार कर दो एक बार। नमस्कार।